क्या एलटीटीई चीफ वी प्रभाकरण अभी तक जिंदा है? जी हाँ, ये न्यूज़ पिछले कई दिनों से 1-2 दिनों से अलग-अलग मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये सुनने को मिल रहा था और आज तो ये न्यूज़ बड़े न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल्स पे भी ये न्यूज़ सुनाई देने लगी है, जिसमें कि एक क्लेम किया है, एक तमिलनाडु के एक तमिल नेशनलिस्ट लीडर हैं, पाज़ा नेदुमारन। ये पहले शायद 2-3 साल पहले कांग्रेस में भी थे, फॉर्मर कांग्रेस लीडर है, वो किसी तमिल नेशनलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये क्लेम किया है कि वी प्रभाकरन जो कि एलटीटीई चीफ हुआ करते थे, वो अभी तक जिंदा हैं और वो किसी उचित समय का इंतजार कर रहे हैं। वो बहुत जल्दी सामने आएंगे और तमिल मूवमेंट को जो है, जो तमिल ईलम की एक मूवमेंट हुई थी 1980 और 90 के दशक में, उस मूवमेंट को फिर से वो रिवाइव करेंगे। तो इस न्यूज़ के पीछे कितनी सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो है नेदुमारन के इस बयान ने एक बार के लिए सनसनी जरूर मचा दी है चारों तरफ, लेकिन और ख़ास करके साउथ इंडिया के पॉलिटिक्स में। क्योंकि जो एलटीटी है और तमिल ईलम का एक जो मूवमेंट है, ये बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट था और इसके काफ़ी सारे इम्पैक्ट हुए। तो भारत की शांति सेना भी जाफना में जाके लड़ चुकी थी और भारत का शांति सेना ने भी जो है एलटीटी के खिलाफ एक तरह से युद्ध लड़के उसे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया था। फिर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्या में भी नाम आया था वी प्रभाकरन का, तो इसलिए कोई छोटी बात नहीं है। इसी कारण उनके एक बयान ने भी जो है इसे पूरा नेशनल मीडिया के लाइमलाइट तक में ला दिया है। लेकिन इस पे अभी कोई विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया है। कांग्रेस के भी ये लीडर्स ने बोला, अच्छा, एक मजाक के लहजे में कहा ऐसा होगा तो हम मिलना चाहेंगे उनसे। और जो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो आर्मी है, उसने भी स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया है इस क्लेम को, ये कहते हुए कि ये एक मजाक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि श्रीलंकन आर्मी ने 19 मई 2009 को एक सैनिक अभियान में मार गिराया था एलटीटीई चीफ वी प्रभाकरण को। और जो उनकी डेड बॉडी वगैरह थी, उसके सारी फोटोग्राफ्स भी रिलीज़ की हुई है उस समय मीडिया में। इसके अलावा श्रीलंकन आर्मी ने यह भी क्लेम किया है कि हमारे पास डीएनए सैंपल हैं, क्योंकि जब प्रभाकरण मारा गया था श्रीलंकन आर्मी के हाथों, तो डीएनए सैंपल कलेक्ट करके उसकी वेरिफिकेशन करके जो है रिकॉर्ड में रखी हुई है। इसलिए जो है ये संभव ही नहीं है कि वो आदमी अभी तक जिंदा हो। लेकिन जो है फिर भी जो नदुमारन जी हैं, ये इस क्लेम पे अड़े हुए हैं। और इस तरह की बातें 1-2 साल पहले जब एमडीएम के चीफ वाइको, मिस्टर वाइको ने भी 2 साल पहले कहीं ऐसा कुछ क्लेम किया था कि शायद वो अभी जिंदा है, वो मरे नहीं है, जो भी मारा गया था वो कोई और था, या जैसे कहते हैं कि उसका डुप्लीकेट, जो इस तरह की बातें होती है अक्सर बड़े लीडर्स के डेथ के ऊपर। तो वही बात अब फिर इन्होंने नेदुमारन जी ने कही है, जिससे थोड़ी सी जो है एक हलचल आ गई है पूरे मीडिया सर्कल में और पॉलिटिकल सर्कल में। और ये भी कहा जा रहा है कि जो एलटीटी के सिंपथाइजर थे, तमिल एक्टिविस्ट थे, जो कि यूरोप के अलग अलग देशों में रह रहे हैं, वहाँ पे जो एलटीटी से रिलेटेड कुछ बैंक अकाउंट्स है जिसमें करोड़ों अरबों रुपए के फंड है, उसका भी कुछ वापस उसे यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। मे भी तमिल मिलिटेंसी को रिवाइव करने की कहीं से कोशिश हो रही हो। और नेदुमारन जी ने भी कहा है कि एलटीटी जब तक था, या एलटीटी कभी भी एंटी इंडिया एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करती थी या कोई एंटी इंडिया काम नहीं होने देती थी श्रीलंकन आइलैंड में। और आज चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए एलटीटी काम करेगी, वो इंडिया के खिलाफ कुछ कोई भी एक्टिविटी नहीं होने देगी श्रीलंका में। ये एक तरह से इंडिया की सिंपैथी भी लेने की कोशिश है कि एलटीटी कॉज के पीछे इंडिया की भी सपोर्ट आ जाए। अगर हम ये कहें कि एलटीटी श्रीलंका में कभी भी जो है इंडिया के खिलाफ किसी को आने नहीं देगी, चाइना वगैरह के इन्फ्लुएंस को वो वहाँ पे आने नहीं देगी। तो इस ढंग से जो है ये एक न्यूज़ है। और इसके अलावा इस थोड़ी सी ध्यान लोग इस पे भी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 1 साल पहले 2021-22 में भी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, एनआईए वगैरह ने कुछ इस तरह की इंडिकेशन दी थी कि शायद तमिल मूवमेंट को, एलटीटी को रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। कुछ इटली बेस्ड कोई तमिल सिटीजन था जो यहाँ आया था कोविड के टाइम पे, उसकी अरेस्ट भी हुई थी कुछ इस ढंग की फेक पासपोर्ट वगैरह में, जो कि अलग अलग लोगों से कनेक्ट करके इस ढंग से कुछ मूवमेंट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद ये स्टेटमेंट आया है, तो इस पे इसने एक बार के लिए सबको चौंका दिया है। हालांकि बहरहाल अब भी कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से इस पे एक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि ये बात सच है कि नहीं है, लेकिन
सुन के तो ऐसा लगता नहीं है कि इतने जो सालों बाद ऐसी कोई बात होगी और ये सच होगा, या प्रभाकरण शायद अभी तक जीवित हैं और वो सामने आके फिर से उस एलटीटी को रिवाइव कर पाएंगे, ये ऐसे ऐसी संभावना लगती नहीं है। लेकिन हाँ, एक तमिलनाडु में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है इस चीज़ को लेके, शुरू से रहा है। हम सभी जानते हैं, सिंगलीज़ के अगेंस्ट में जो है ये मूवमेंट चली थी 1980 के दशक में। सिविल वॉर हुई थी पूरी तरह श्रीलंका में, जिसमें एलटीटी ने मिलिट्रीली यानी सैनिक श्रीलंकन आर्मी को पीछे ढकेल के नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका के 2-3 डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा करके अपना पैरेलल गवर्नमेंट, तमिल गवर्नमेंट चलाया था उस ज़माने में। वो 2-3 डिस्ट्रिक्ट थे, अगर आपको याद होगा तो जाफना, त्रिंकोमाली, मन्नार, ये सब जो है यहाँ लगभग आज़ाद करा के कब्जा करके एलटीटी ने तमिल नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बना ली थी। और बिल्कुल एक तरह से प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की तरह रूल करते थे वहाँ पे प्रभाकरण। बाद में फिर जब भारत की शांति सेना, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वहाँ श्रीलंका में गई तो उन्हें उन सब डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने जो है वहाँ से छुड़ाया एलटीटी के हाथों, और वापस श्रीलंकन गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया। उस समय थोड़ी कमज़ोर हो गई थी एलटीटी, बाद में फिर इंडियन आर्मी के आने के बाद वो फिर मजबूत हुई, फिर आगे बढ़ के उसने वह सारे इलाके ले लिए। उसके बाद वापस जो है 5-7 साल के बाद श्रीलंकन आर्मी ने दोबारा से तैयारी करके एक डिसाइसिव फाइनल अभियान चलाया, जिसमें कि अंत में सारे इलाके छुड़ाते हुए नॉर्थ में जाफना में कॉर्नर करके फिर प्रभाकरण को मार दिया गया, क्योंकि पीछे जो है समुद्र है, एक आइलैंड कंट्री है, निकलने की जगह होती नहीं। तो यही एक अब फाइनली 2009 की बात है, 19 मई 2009 को ये अभियान समाप्त हो गया था जब प्रभाकरण मारे गए थे। तो ये इसके पीछे कहानी है। इसमें यह भी है कि इस समय थोड़ी श्रीलंका गवर्नमेंट के खिलाफ सेंटिमेंट है वहाँ की पब्लिक में, और राजपक्षे के अगेंस्ट में पब्लिक वहाँ की है इस समय। तो इसका भी हो सकता है कि लोगों ने देखा होगा कि पब्लिक वहाँ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो इस समय जो है इस तरह की बात चलाई जाता है, कुछ सपोर्ट मिले कहीं से। तो फिलहाल के लिए अभी ये एक छोटी सी एक न्यूज़ थी जो कि बड़ा थोड़ा एक अजीब सी, मतलब कोई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज अचानक से एलटीटी की बात होगी, लेकिन ऐसा क्लेम है। अब ये आज कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पे भी ये न्यूज़ आ रही थी, तो हमने सोचा कि इस पे थोड़ी सी बात की जाए और अपने दर्शकों को बताया जाए। तो तब तक के लिए इतना ही इस विषय पर, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी बातें नई पुरानी में। तब तो बहुत बहुत धन्यवाद।